नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों की आपकी अपनी हिंदी क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान जी के द्वारा रचित रसखान के सवैये के पहले सवैये की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग रसखान जी के प्रथम सवैये का वाचन करेंगे। उसके बाद फिर इस सवैये की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस में रोचरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछ त्रिपुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस में रोचरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछ त्रिपुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। इस सवैया में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज भूमि तथा वहाँ के प्रत्येक वस्तुओं के प्रति अनुराग झलकता है। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि मेरा दोबारा इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच में बसों माने निवास करूं। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं दोबारा इस संसार में मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं अर्थात निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन माने बीच में, धेनु माने गाय, नित माने हमेशा। किसकी गाय? नंद बाबा की गायों के बीच में हमेशा। चरो माने चरूं कब? जो पशु हो, जब मैं पशु। अर्थात हे प्रभु, यदि मेरा जन्म इस संसार में पुनः पशु के रूप में हो, अर्थात हे प्रभु, यदि मेरा जन्म इस संसार में पशु के रूप में हो तो मैं नित्य नंद की धेनु मझारन, तो मैं नित्य नंद की धेनु मझारन अर्थात नित्य मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म इस संसार में पशु के रूप में हो तो मैं नित्य नंद की धेनु मझारन, नित्य नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को,
कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर। यदि मैं इस संसार में पत्थर बनूं तो वही गिरि को उस पर्वत का पत्थर बनूं। कियो हरि छत्र, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छत्र माने छतरी के समान, पुरंदर इंद्र के कारण, धारण माने धारण किया था। हे ईश्वर, पाहन हूं तो वही गिरि को। यदि मैं इस संसार में पत्थर के रूप में बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छतरी की तरह इंद्र के कारण धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो, यदि मैं इस संसार में पक्षी के रूप में जन्म लूं तो कालिंदी माने यमुना जी के, कूल माने तट के किनारे स्थित, कदम्ब माने कदम्ब के वृक्ष की डाल पर, बसेरो माने निवास करूं। अर्थात यमुना जी के जिस कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे, उसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर मेरा निवास हो। अर्थात यदि मैं पक्षी के रूप में इस संसार में जन्म लूं तो मैं यमुना नदी के तट के किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर निवास करूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पुनः इस संसार में मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मेरा जन्म इस संसार में पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं इस संसार में तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छतरी के रूप में इंद्र के कारण धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं इस संसार में पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं यमुना नदी के तट के किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर निवास करूं, जिस कदम्ब की वृक्ष पर बैठ करके या जिस कदम्ब के वृक्ष के सहारे खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे। कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से की गई है। यहाँ कवि का श्री कृष्ण तथा उनसे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव को भी व्यक्त किया गया है। बसो ब्रज गोकुल गांव, नित नंद की धेनु मझारन, कालिंद कूल कदम्ब की डारन, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंद कूल कदम्ब की डारन में का वर्ण कई बार आया है, बार बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रसखान की भाषा ब्रज भाषा है, सरल भाषा है और स्वाभाविक भाषा है। इनकी भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है रसखान के प्रथम सवैये की सप्रसंग व्याख्या की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।